तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग के सामने ये जो कियानकुन करके एल्डर थे, ये एक टोकन निकालते हैं और कहते हैं अगर तुम मुझे मारोगे तो फिर तुम भी नहीं बचोगे। अब आगे वांगलिंग इस टोकन को देख रहा था, पर मुवान जब ध्यान से देखती है तो इस टोकन को पहचान लेती है। इस टोकन को 10,000 डेविल 100 डे किल ऑर्डर कहते हैं, यानी कि 100 दिन के अंदर शायद बहुत सारे लोग वांगलिंग को मार सकते थे। और ये पूरी चीज़ें ये वांगलिंग को समझाती है। क्यानकुन को भी डर था, क्या पता वांगलिंग को यह पता ही ना हो, पर मुवान के बताने पर अब ये विश्वास तो करेगा। इसे सोच करके ये भी थोड़ा रिलैक्स फील करता है। इधर वांगलिंग वो तो क्यानकुन की तरफ देखता भी नहीं है, ये मुवान से पूछता है तुम श्योर हो। मुवान हाँ में सर हिलाती है। मतलब इसका एक और रहस्य था कि अगर वांगलिंग 100 दिनों तक बच गया तो इस बंदे का जो भी कल्टीवेशन है वो वांगलिंग को मिल जाएगा। अब वांगलिंग कियानकुन की तरफ देखता है और कहता है डाई। और कियानकुन ये पलक झपकते यहाँ पे मारा जाता है। और इस दौरान वांगलिंग पर एक मार्क सा छप जाता है पनिश करके। वांगलिंग कियानकुन की बॉडी लेता है, वांगलिंग को पकड़ता है और यहाँ से निकल जाता है। वांगलिंग यहाँ से जा रहा था और दो बंदे जो इससे पहले मिले थे, मू नान और मू बाई, ये उनकी तरफ देखता है और कहता है कि क्या तुम्हारे सेक्ट में कोई नासेंट लेवल का कल्टीवेटर है। मू नान तुरंत बोलता है नहीं, और सीधा कहता है इवन नांडाउ सिटी में भी शायद 10,000 किलोमीटर या जो भी, कोई भी ऐसा नहीं है। जो भी लोग हैं एस डेवल सी के काफ़ी इनर एरियाज में हैं। अब ये एक चीज़ और पूछता है, तो फाइटिंग एवल सेक्ट के जो एल्डर हैं, यानी कि चीफ एल्डर या जो भी बोल लो, उनका लेवल क्या है ये बताते हैं कि वो कोर फॉर्मेशन के मिड फेज में है। अब वांगलिंग इन दोनों से कहता है कि मुझे लेके चलो वहाँ पे। इधर ये जो न्यूज़ था, जो 10,000 किल डे ऑर्डर या जो भी, ये अब चारों तरफ फैलने लगता है, क्योंकि इन्हें भी फ़ायदा था ना। अगर ये वांगलिंग को मार देंगे तो वांगलिंग का कल्टीवेशन इन्हें मिल सकता था, यानी कि वांगलिंग का कोर फॉर्मेशन जो कि काफ़ी स्ट्रांग है। मूनान ये वगैरह इससे वांगलिंग को लेके जा रहे थे और इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इसे मारने कोई आ क्यों नहीं रहा है। अब इस दौरान जब ये लेके जा रहे थे तो यहाँ पर एक एल्डर प्रकट होते हैं और ये वांगलिंग से कहते हैं कि बच्चे तुम मैच नहीं हो मेरे, जो भी करना है तुम्हें आधे घंटे का समय देता हूँ, यानी आखिरी इच्छा वगैरह। मूनान वगैरह काफ़ी खुश थे कि चलो कोई नहीं, अब ये बंदा मारा जाएगा, क्योंकि सामने जो बंदा था ये डेविल लॉर्ड शैंग गुआनमो था, जो कि कोर फॉर्मेशन के मिड के पीक के आसपास था, और इनके एल्डर से भी शायद थोड़ा पावरफुल ज़्यादा था ये। वांगलिंग इसे इग्नोर मारता है। अब शांग गुआनमो को गुस्सा आता है कि मैं तुम्हें पावर दिखाता हूँ। वांगलिंग को भी आता है गुस्सा, इसकी तरफ देखकर ये कहता है डाई। पर इस बार शेन गुआनमो के चेस्ट से कोई टोकन निकल के आता है, ये मारा तो जाता है शायद, और वांगलिंग इसे देखता है, सॉरी। तो टोकन की वजह से शेन गुआनमो बच जाता है, पर ये इतना तो समझ जाता है कि वांगलिंग ने अभी जो यूज़ किया था यह डेथ स्पेल था। ये इसलिए बच गया था क्योंकि इसके पास ये टोकन था जो कि इसे एक नासेंट लेवल के कल्टीवेटर ने दिया था, जो कि इसकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर पाया था। और ये चिल्लाने लगता अब कि सीनियर मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था, प्लीज़ प्लीज़। इवन शैन गुआनमो यहाँ पर इसका डिसाइपल बनने को तैयार हो जाता है। शैन गुआनमो अब ली मुआन की तरफ देखता है, कहता आप तो इनकी वाइफ होंगी ना, इन्हें समझाइए ना। अब यहाँ पर मुआन थोड़ा ब्लश करने लगती है और वांगलिंग की तरफ देखती है। पर जब ये वांगलिंग की तरफ देखती है तो भाई तो अपना हमेशा ही एकदम कोल्ड लुक दे रहा था और ये अपना चेहरा नीचे कर लेती है। गुआनमो दिमाग लगाता है, ये अपना जो सोल इसेंस ब्लड था बाहर निकालता है, और वांगलिंग भी बिना किसी हेजिटेशन के इस ड्रॉप को निगल जाता है। यानी कि अब चाहे ये तो शैन गुआनमो को कभी भी मार सकता है, और अगर वांगलिंग मरा तो शैन गुआनमो खुद मर जाएगा। अब इसके बाद वांगलिंग मूनान की तरफ देखता है कि अपने क्लैन की तरफ लेके चलो। वांगलिंग एक चीज़ समझ चुका था कि इसने जब टेंगली को मारा था उसके वजह से इसके फैमिली वाले मारे गए थे। तो अगर किसी को मार रहे हो तो परिवार को ही ख़त्म कर दो, यानी कि जड़ से ही, बाद में कोई प्रॉब्लम उठे ही ना। वांगलिंग जब आगे बढ़ता है तो इधर शैन गुआन वो यही सोच रहा था कि भाई ये बंदा डेथ स्पेल मास्टर कर चुका है, ये नॉर्मल बंदा नहीं है। और इधर लू मुवान भी समझने लगी थी कि कोर फॉर्मेशन में शायद कोई नहीं है जो कि वांगलिंग को टक्कर दे पाए। पर ये भी समझती कि यार ये बंदा एकदम हार्टलेस है, मानो दिल ही ना हो इसके अंदर। मूवान के फीलिंग्स को शायद वांगलिंग हल्का फुल्का समझता है और इससे कहता है, पर इसका समझने का तरीका भी अलग था कि टेंशन मत लो, इस मैटर के बाद मैं तुम्हें हाउफेन अलायंस में ड्रॉप कर दूंगा, यानी ये जहाँ की थी। ली मुआन को और बुरा लगता, यार मैं इसके साथ इतने साल रही पर कुछ भी मतलब इसे फर्क ही नहीं पड़ता है। अब इधर वांगलिंग जब आगे बढ़ता है इससे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कि इसके फेस पर वो पनिश वाला मार्क देख सकते थे अब। और ये लोग फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट लेवल पे थे और इन्हें मारते पीटते ये लोग आगे बढ़ते जाते हैं। अब यहाँ पर बीच में और बहुत सारे लोग खड़े थे। वांगलिंग देखता है कि अगर मैं 3 गिनती गिनूंगा जो भी यहाँ पर बचा रहा वो मारा जाएगा। और इस बार वांगलिंग थोड़ा पीछे हटता है, मुवान को पकड़ता है और पीछे आता है, और उसके बाद मतलब जो पूरे एरिया में लोग थे उन्हें ये मार देता है, क्योंकि ये जो फाउंडेशन लेवल के बंदे थे वांगलिंग को फर्क भी नहीं पड़ता था। इसका मेन फोकस था कोर फॉर्मेशन वाले लोगों को मारना।
जो लोग पहले लालच में आए थे कि यार यार इसकी पे पनिश लिखा है, इसे मार के इसका कल्टीवेशन ले सकते हैं, अब उन्हें अब डर लगने लगा था। एक आधे घंटे के अंदर वांगलिंग 1000 लोगों को मार चुका था। इधर 1000 मील की दूरी पे 7 से 8 डेमोनिक कल्टीवेटर्स को दिखाया जाता है और ये ज़्यादातर बंदे कोर फॉर्मेशन के मिड फेज में थे। और इनमें से एक बंदा कहता यार हमें जल्दी से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे नहीं मार पाए तो नासेंट लेवल के एक्टिवेटर्स आएंगे और वो इसका यानी पावर ले सकते हैं इसे मार के। और इनमें से एक ओल्ड मैन था, वो कहता है कि यार ये बंदा ये कोर फॉर्मेशन के अर्ली फेज में है पर मिड फेज के बंदों को मार पा रहा है। इवन देखो ना, वो शेंगुआन भी इसका डिसाइपल बन चुका है और साथ में इसके पास एक फ्लाइंग स्वॉर्ड है जिसका पावर अलग ही है। मतलब वो तलवार भी टेलीपोर्ट कर रहा था, यानी वो तलवार नासेंट लेवल का ट्रेजर होगा या फिर उससे भी ऊपर सोल फॉर्मेशन लेवल का। पर इनमें से एक दो लोग ऐसे थे जो कि बोलते यार अगर मेरा कल्टीवेशन 10 सालों में बढ़ा नहीं तो मैं वैसे भी मारा जाऊंगा, तो इससे अच्छा मैं ट्राई तो करूंगा। अब वांगलिंग के पास जो इसका ड्रैगन टेंडन था, इसमें वो डेविल को रखता था और डेविल से कहता है कि आज से तुम जितना चाहो डिवोर कर सकते हो, यानी इन लोगों का सोल वगैरह या जो भी। अब इस दौरान मूव वन इस डेविल को देखती है और ये भी थोड़ा डर जाती है। वांगलिंग डेविल को लुक देता है, डेविल थोड़ा सा दूर चला जाता है कि तुम्हारे साथ रहना कौन चाहता है, क्योंकि मूव वन डर रही थी तो वांगलिंग इसे थोड़ा दूर भेज देता है। अब मूव वन वांगलिंग से पूछती है कि ये कौन है। वांगलिंग इसे प्यार से बताता है ये डेविल है। इस दौरान वांगलिंग शैन गुआनमू वगैरह को और भी आगे में जो लोग थे उन्हें मारने को कहते रहता है। और गुआनमू भी सोचता है कि अगर आज मैं जिंदा रहा तो फ्यूचर में मैं भी डेथ स्पेल को ट्राई करूंगा। और मूनान और मू भाई भी शैन गुआनमू को फॉलो कर रहे थे। गुआनमू की मुलाकात ओल्ड मैन ओ यांग से होती है। यहाँ पर जो 3-4 कल्टीवेटर्स और थे कोर फॉर्मेशन के, वांगलिंग इन्हें मार देता है और इनके कोर्स को इकट्ठा कर लेता है। इधर वहीं डेविल और ओल्ड मैन शैन गुआनमू में अलग फाइट होने लगता है कि दोनों को सामने वाले का कोर चाहिए था और ये झगड़ा करने लगते हैं। अब वांगलिंग अपने स्वॉर्ड को वापस बुला लेता है और डेविल को भी ड्रैगन टेंडन में, अब मुझे भी नहीं पता ये क्या चीज़ है, मतलब इसके अंदर ये डेविल को रखता था। अब इधर ये लोग फाइटिंग एविल सेक्ट जो भी था, जहाँ पर मून आन और मू बाई इन्हें लेके जा रहे थे, उनके काफ़ी करीब आ चुके थे। और शैन क्वानमो एक फॉर्मेशन को देख के कहते हैं कि ये द ग्रेट बैटल ड्रैगन फॉर्मेशन है जो कि फाइटिंग एविल सेक्ट को प्रोटेक्ट करता है। और कहा ऐसा जाता है कि नासेंट लेवल के कल्टीवेटर से इसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। पर मूवान देखती है तो कहती है यह कोई फॉर्मेशन नहीं है, ये कोई स्पेल है। और यहाँ पर फाइटिंग एवेल सेक्ट के लीडर दिखाई देते हैं जी डोंगले, और यहाँ पर इनके अलावा 13,562 डिसाइपल्स भी थे और ये वांगलिंग को ललकारते हैं। इस दौरान 10 कोर फॉर्मेशन के बंदे वांगलिंग की तरफ बढ़ते हैं। वांगलिंग मूवान को पीछे करता है और आगे बढ़ता है। वांगलिंग आगे बढ़ता है और अपने ड्रैगन टेंडन को फिर से रिलीज करता है। और वहीं यहाँ के जो लीडर थे, इनके जो भी डिसाइपल्स थे, उनकी ऑरा को भी ये फॉर्मेशन के थ्रू अपने बॉडी में इकट्ठा कर रहे थे। अब इनका पावर बढ़ के कोर फॉर्मेशन के लेट फेज में जा चुका था और बढ़ते बढ़ते नासेंट लेवल पे पहुंचने लगता है, स्यूडो नासेंट सोल स्टेज। जी डोंगले अब आगे आते हैं और वांगलिंग से कहते मुझे पता है कि नासेंट लेवल के नीचे के बंदे तुम्हें हार्म कर ही नहीं सकते, पर अब मैं नासेंट लेवल का कल्टिवेटर हूँ, मैं भी देखना चाहूँगा तुम मुझे कैसे हराते हो। मुवान अब थोड़ी चिंतित थी, पर जब ये देखती कि वांगलिंग उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा तो ये भी शांत हो जाती है। और वहीं मूनान और मू भाई ये डरने लगते हैं कि अब तो वांगलिंग मारा जाएगा, यानी कि इनके जो हेड हैं जी डोंगले फिर इनको नहीं छोड़ेंगे। और वहीं शांगवानमो भी डर रहा था क्योंकि वांगलिंग के पास इसका सोल इसेंस ब्लड है, तो वांगलिंग मरा तो ये मरा। अब जी डोंगले वांगलिंग की तरफ बढ़ता है, वांगलिंग गायब होकर थोड़ा दूर प्रकट होता है। डोंगले को समझ में नहीं आता है कि वांगलिंग करना क्या चाहता है, और थोड़ी देर बाद सोचने के बाद वांगलिंग कहता है मैं फाइट नहीं करूंगा। अभी मूव आन के करीब जा चुका था, इसके कमर को पकड़ता है और 1000 फीट दूर जाके ये बैठ जाता है। जी डोंगले गायब होता है, ये फिर से वांगलिंग के थोड़ा सामने प्रकट होता है और एक वाइट लाइट टाइप अटैक वांगलिंग की तरफ ये बढ़ा देता है, जो कि एक नेट के फॉर्म में बदल जाता है और वांगलिंग को घेरने लगा था। साथ में जो टाइगर लाइट, एक लाइट और था जो कि टाइगर के रूप में बदल चुका था। पर तभी ड्रैगन टेंडन से डेविल बाहर निकलता है और टाइगर को डिवोर कर जाता है। और जो वांगलिंग की तलवार थी वो इस नेट की तरफ बढ़ती है और ये जो इलेक्ट्रिक नेट था ऐसे ये तलवार काट देती है। और वांगलिंग के हाथों में इसका आइस फ्लेम तो इकट्ठा हो ही चुका था। वांगलिंग की आंखें भी अब लाल चमक रही थी। जी डोंगले ये पीछे हटने को देखता है, पर वांगलिंग की आंखों की वजह से मानो इसका जो सोल था वो अलग ही डरने लगा हो, और इस मौके का फायदा उठाकर वांगलिंग अपने आइस फ्लेम से इसके चेस्ट पर अटैक कर देता है और ये रुकता नहीं है। इधर जी डोंगले ये पीछे हटता है और कई सारे पिल्स खाने लगता है और फाइनली ये जो आइस फ्लेम का पावर था इस अपनी बॉडी से ये बाहर निकल पाता है। जी डोंगले इस दौरान वांगलिंग से कहता है तुम्हें पता कैसे चला। वांगलिंग सीधा कहता है मैंने कुछ फील नहीं किया, बस एक ही चीज़ है कि अगर मैं तुम्हारे 300 फीट करीब हूँ तो तुम्हारी ऑरा अलग होती है, 500 फीट दूर हूँ तो तुम्हारी ऑरा अलग होती है, और 1000 फीट तुम्हारी ऑरा और नीचे गिर जाती है।
यानी कि जो फॉर्मेशन या जो भी है इसका, ये ड्रैगन फॉर्मेशन, ये उसके जितना करीब रहेगा, इसकी ऑरा उतनी जल्दी रिकवर होगी। तो इस फॉर्मेशन में यही सबसे बड़ा फ्लॉ है, जो कि वांग लिंग एक नज़र में पहचान चुका था। और बड़ी बात ये थी कि ये फॉर्मेशन 2 घंटे से ज़्यादा टिक भी नहीं पाएगा, और 1 घंटे के आसपास तो निकल भी चुका था। वांग लिंग इस दौरान मुवान को पकड़ता है और 1000 फीट, यानी कि 100 फीट और पीछे हट जाता है, तो टोटल 1000 फीट। जी डोंगले समझ जाता है, ये हार मान लेता है और कहता है कि जो भी तुम कहोगे वो मानेंगे। और उसके बाद ये कुछ टोकन बढ़ाता है वांगलिंग की तरफ। वांगलिंग देखता है, ये मुवान को थोड़ा सा पीछे फेंकता है। टोकन जो था एक तलवार में बदल जाता है, और इस तलवार का स्पीड वांगलिंग के ही टेलीपोर्टेशन जो स्वॉर्ड है उसके बराबर ही माना जा सकता है। और वांगलिंग के पास समय नहीं था कि इसे रोक पाए। तलवार आकर इसके चेस्ट से टकराती है। हालांकि क्योंकि इसने एक ड्रैगन आर्मर पहना था, तो इस बार ये बच जाता है। उसमें से ब्लैक फ्लेम भी बाहर निकलता है, पर इसका आर्मर इसे संभाल लेता है। जी डोंगली निराश हो जाता है, क्योंकि ये इसका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था। इधर वांगलिंग एक कोल्ड लुक देता है जी डोंगले को, और क्योंकि उसकी ओरा फिर से कोर फॉर्मेशन पे थी, तो इस बार वो मारा जाता है। अब क्योंकि जी डोंगले मर चुका था, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश था तो वो थे मू नाना और मू बाई। और ये तुरंत ही वांगलिंग को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, सेक्ट हेड बोल करके। शैन गुआनमो भी आ जाते हैं और वांगलिंग को ग्रीट करते हैं। और फाइटिंग एवल सेक्ट के जो भी लोग थे, ये वांगलिंग को ग्रीट करते हैं। और वांगलिंग इस दौरान टेंग हुआ वान को याद करता है कि चाहे मैं इमॉर्टल बनूं या डेविल बनूं, तो मैं मार के तो मैं रहूंगा ही। मैं डेमन किंग भी कहलाया तो भी मुझे चलता है। अब वांगलिंग इस दौरान शांग गुआनमो की तरफ देखता है और कहता है कि आज से तुम यहाँ के सेक्ट लीडर। गुआनमो कुछ बोलने वाला था, पर वांगलिंग की तरफ जब देखता है तो ये शांत हो जाता है। और वांगलिंग इस दौरान गुआनमो से कहता है कि एक रूम देखो जहाँ पे मैं कल्टीवेट कर सकूँ। और मुवान को लेकर यह फाइटिंग एवल सेक्ट के अंदर एंटर कर जाता है। अब यहाँ पर आने के बाद वांगलिंग मुवान से कहता है कि जैसे मेरा ये कल्टीवेशन फिनिश होगा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ दूंगा। मुवान भी इसे थैंक्स बोलती है। अब इस दौरान वांगलिंग को कुछ पुरानी बातें याद आती, क्योंकि घर पे इसकी माँ इसे टाइजू बुलाती थी कि तुम भी बड़े हो गए हो, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। और इसकी माँ चाहती थी कि वांगलिंग के जैसा ही कोई इमॉर्टल कल्टीवेटर हो जो इसकी वाइफ बने। इस दौरान इसकी आंखों में खून के आंसू निकल रहे थे, पुराने दिनों को याद करके। इमोशंस को ये शांत करता है और फिलहाल कल्टीवेशन में लग जाता है, और सीधा ये अपने हेवन डिफाइंग बीड के अंदर एंटर कर जाता है। अब क्योंकि इसका सोल इसेंस भी यहाँ से गायब हो गया, तो शानगुआनमो यहाँ पे फील कर सकता था कि मानो वांगलिंग है ही नहीं। इधर हेवन डिफाइंग बीड के अंदर सीटू नान का जो नासेंट सोल था वो अभी भी उड़ रहा था, आंखें इसकी बंद थी, और स्पिरिचुअल एनर्जी इसकी शायद रिकवर हो रही थी। पर इसके ऑरा के अंदर में 2 और फेंट लाइट्स थे। ये थे वांगलिंग के मम्मी पापा के सोल। और ये इनसे आके कहता है कि मैं आपके लिए बहू तो लाऊंगा, पर अभी सही समय नहीं है। और वांगलिंग इस दौरान सेटू नान को एक रेस्पेक्ट की नज़र से देखता है और कहता है, सेटू मैं कोर फॉर्मेशन पे पहुंच गया हूँ, जल्द ही मैं नासेंट लेवल पे पहुंचूंगा, उसके बाद सोल फॉर्मेशन लेवल पे, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल पाऊंगा और तुम्हारे लिए एक बॉडी भी बनाऊंगा। ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है। इधर शैनगुआनमो ये सोच रहा था कि ये वांगलिंग कौन सा टेक्निक यूज़ कर रहा है कि इसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इधर मुवान इसके पास जो ड्रैगन स्केल्स थे ये उन्हें देख रही थी, और पहले से अब ये काफ़ी सुंदर दिख रही थी, क्योंकि रहने के लिए कमरा वगैरह मिल गया था। अब वांगलिंग तो सोच रहा था कि जल्दी जल्दी पावरफुल बनेगा, पर इसे एक चीज़ नहीं पता था कि जो जी रियल्म का पावर है वो नासेंट सोल के लेड फेज के ऊपर कभी जा ही नहीं सकता, यानी कि सोल फॉर्मेशन में ये कभी पहुंच ही नहीं सकता। जी रियल्म एक अलग बात है। इसके अलावा भी डाओ रियल्म, ऐसे अलग अलग तरीके हैं अपने पावर को बढ़ाने के। और जिसने जी रियल्म को बनाया था वो पहले ही मारा जा चुका है, उसका स्क्रॉल भी गायब है। अब वांगले यहाँ पर बहुत सारे जो ट्रेजर्स इसने हासिल किए थे, कई सारे लोगों को मार के, उन्हें ये देख रहा था। और इससे याद आता है इसके पास एक वो स्वॉर्ड शीट था जिसमें ये अपने स्वॉर्ड को रखता था। टेंग हुआ वन ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था, नहीं तो ये तलवार कितनी स्ट्रांग थी इसे पता था। पर इसे लगता है कि शिटूनान ये भी कहता था कि वो शायद एक सोल फॉर्मेशन लेवल का ट्रेजर है, तो टेंग हुआ वन उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। पर फिर वो स्वॉर्ड शीट गया कहाँ पे? वांगलिंग को यहाँ पर एक स्क्रॉल मिलता है जो कि ट्रायंगुलर शेप में था, पर फिर भी ये इसे पढ़ नहीं पा रहा था। अब इसके पास 100 से ज़्यादा कोर फॉर्मेशन के कोर्स थे, पर मुवान ने इसे बताया था कि तुम इसे खा तो सकते हो, पर तुम्हारा कल्टीवेशन ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, पहले इसे रिफाइन करना पड़ेगा, तब ये ज़्यादा अच्छा काम करेगा। अब वांगलिंग इस दौरान ड्रैगन टेंडन से डेविल को बाहर निकालता है। अब जो डेविल था इसके ऊपर रेड लाइट पहले से ज़्यादा चमकने लगी थी, और वांगलिंग इससे पूछता है कि तुम्हारी औरत कहाँ तक पहुंची। डेविल एकदम प्यार से बोलता है, फाउंडेशन के लेट फेज तक। वैसे तो ये डेविल वांगलिंग को मारना चाहता था, पर ये जानता था कि फिलहाल ये उतना काबिल नहीं है। वांगलिंग इस दौरान डेविल को अपनी तरफ अपने अट्रैक्शन फोर्स से खींचता है, और इसका ये जो सोल टाइप बॉडी थी इसमें ये कुछ कोर्स देख सकता था। डेविल भी एक्टिंग करता है, अरे मेरे कोर्स बन गए हैं, मुझे पता भी नहीं है।
क्योंकि इस डेविल को मुझे जितना याद है, वांगलिंग ने वो फॉरेन बैटल ग्राउंड से लेके आया था। और डेविल की जो याददाश्त थी शायद अब वो ये भी वापस आने लगी थी। अब डेविल सोचता है इस वांगलिंग को तो ये भी पता चल गया कि मेरा याददाश्त वापस आ रहा है, क्या मैं इससे फाइट करूं? वांगलिंग ये अपने जी रियल्म के पावर से डेविल को एकदम सप्रेस कर देता है। डेविल चीखने लगता है। और क्योंकि वांगलिंग भी पहले एक सोल डिवोरर था वहां पर, यानी फॉरेन बैटल ग्राउंड में, तो ये पावर्स अभी भी वांगलिंग यहाँ पे यूज कर पाता था। और क्योंकि डेविल एक सोल है, तो वांगलिंग का जो सोल डिवोरर पावर था इस पे ज्यादा काम करता था। डेविल फिर से शांत हो जाता है। ये किसी से नहीं डरता था, बस वांगलिंग से। और वांगलिंग अब इससे कहता है जितने भी सोल्स तुमने डिवोर किए हैं सभी को बाहर निकालो। और डेविल इस दौरान 43 सोल्स को बाहर निकालता है। और इस दौरान ये सोचता है बस वेट करो, मन ही मन में कहता है जैसे मैं नासेंट सोल लेवल पे पहुंचता हूँ फिर तुम्हें बताता हूँ। ये सोच रहा था पर वांगलिंग इसे फिर से पकड़ लेता है और ड्रैगन टेंडर में डाल देता है। इधर वांगलिंग स्पिरिचुअल लिक्विड को पीता है और फिर से कल्टीवेशन में लग जाता है, खास करके वो जो जी डोंगले का स्वर्ड कल्टीवेशन मेथड है। थोड़े समय के बाद वांगलिंग बाहर आता है जहाँ पर इसे ली मुआन दिखाई देती है और थोड़ी दूर पे शैन गुआनमो। गुआनमो इस समय मानो कोई पेंटिंग से लग रही हो, इतनी सुंदर थी ये कुछ तो कर रही थी। और शैन गुआनमो इसका साथ दे रहा था, कोई पर्ल वगैरह थे। पर वांगलिंग इससे कहता है कि अब समय हो चुका है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। मुआन के हाथ थोड़े कांपने लगते हैं कि क्या तुम सच में मुझे मेरे घर छोड़ने वाले हो? वांगलिंग इससे नजरें तो नहीं मिलाता है, सीधा कहता है हाँ। मुआन थोड़ी मानो निराश हो और ये कहती है ठीक है मुझे बस 3 दिन दे दो। अब ये कुछ तो बना रही थी ड्रैगन के बॉडी वगैरह से, तो ये शैन गुआनमो से कहती है कि एक रूम मेरे लिए प्रिपेयर कर दो। शैन गुआनमो को भी समझ में आ जाता है कि इनका रिलेशन अलग है, ये वाइफ वगैरह समझ रहा था पर वैसा कुछ नहीं है। मुआन उस कमरे में जाती है, ऐसे कुछ पुरानी बातें याद आती क्योंकि शायद 4 साल तो हो गए होंगे जब से ये वांगलिंग के साथ है। इससे पहला चीज वो याद आता है जब वांगलिंग कोर फॉर्मेशन में पहुंचा था और इससे कहा था कि डरो मत, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ इन लोगों को मारने के लिए। और इस समय इसके चेहरे पर एक स्माइल आता है इन चीजों को याद करके, मानो चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से नहा की हो और अलग ही ये खूबसूरत दिख रही थी। पर इसके एक्सप्रेशन बदलने लगते हैं आगे की स्टोरी आज सोच करके। इसके पास जो जेड स्किल्स थे ये इन्हें फ्यूज कर रही थी, तो इसका अच्छा खासा पावर इसमें लगता है। 3 दिन बीत जाते हैं और इसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। वांगलिंग को दिखाया जाता है अब मुआन बाहर आती है और वांगलिंग में हैरान था कि तुम कर क्या रही थी। इस दौरान ये स्पिरिचुअल लिक्विड थोड़ा सा मुआन को देता है। मुआन इसे थैंक्स बोलती है और कहती है अब हम चल सकते हैं। अब ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। इधर एक शहर को दिखाया जाता है जहाँ पर एक ओल्ड मैन कुछ ड्रिंक वगैरह कर रहे थे। और यहाँ पर वांगलिंग के चर्चे चल रहे थे कि उसने जी डोंगले को भी 3 दिन 3 रात में हरा दिया था, इवन उसके क्लैन को भी। लगता हमारे नांडाऊ सिटी में ये अगला ओनर बन सकता है। और लोग डिस्कस कर रहे थे यार ये बंदे के पास, ये ऐसे एक तरह से डेविल टाइप बोल रहे थे, एक ब्यूटीफुल गर्ल भी थी। और इनमें से कोई तो बोलता अरे यार वो बंदा वो डेथ स्पेल यूज करता है, अगर तुम उसकी तरफ देखे भी तो मारे जाओगे, जैसे अगर वो डाई बोला तो। अब ये जो ओल्ड मैन थे जैसे ये सुनते हैं डेथ स्पेल, इनकी आंखें चमक उठती हैं क्योंकि वांगलिंग पर वो 100 दिनों का डेथ ऑर्डर था, तो 100 दिनों के अंदर इसे कोई भी मार सकता है। ओल्ड मैन ये सुन करके और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अब ये ओल्ड मैन ये जो बंदा स्टोरीज बता रहा था उससे पूछता है कि बच्चे क्या तुम मुझे इसके बारे में और कुछ बता सकते हो डिटेल में? तो भाई ये स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।